और आ गया हूँ। ये बैकग्राउंड आप देख लो, ठीक है। और मेरे आगे आप देख लो कितना खूबसूरत ग्रीन प्रोसेस है। बट उधर खर्चली ख्वाली ये है कि पूरा 2 घंटा 3 घंटा मेरा वहाँ पे ज़ाया हो गया। तो बस अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, इस वीडियो को करते ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रॉम दोहा कतर। दिस इज़ मी सलमान। आप लोगों को पता है, आप लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, मैं सलमान। और वेलकम बैक अगेन माय चैनल ट्रैवलिंग विद सलमान में, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं इंडोनेशिया के बड़ी खूबसूरत आइलैंड बाली में, और बाली को हम एक्सप्लोर करेंगे अच्छी तरीके से और आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर भी करेंगे। आप देख सकते हो अभी ये है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, इसलिए जल्दी थोड़ा एयरपोर्ट जाना है। मुझे एयरपोर्ट में फ़्लाइट पकड़ना है क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा टाइम ख़त्म होने को आ रहा है। वो कॉल पे कॉल कर रहे हैं मुझे, जल्दी जाके फ़्लाइट पकड़ के फिर मैं आपके साथ इत्मीनान से बाली पहुँच के मैं बात करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ बताऊँगा। तो अभी चलते हैं, बस जल्दी चल के फिर मैं आपसे बात करूँगा। यहाँ से इमिग्रेशन काउंटर है, तो फिर यहाँ से आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकता, कुछ चीज़ें होती है तो इस वजह से। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और बस अभी इमिग्रेशन करते हैं, इमिग्रेशन करके निकलते हैं यहाँ से। अभी वीज़ा वगैरह ये चीज़ें सब मैंने कैसे लिया, कहाँ से लिया, मैं सबको आप लोगों को बताएगा। बट पहले मैं इमिग्रेशन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ आराम से इत्मीनान से बैठ के। तो ये लीजिए जी, फाइनली वेलकम टू बाली इंडोनेशिया। तो हम लोग फाइनली इंटर हो गए यहाँ पे इंडोनेशिया में, ठीक है। और आ गया हूँ, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया स्मूथली, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। काफ़ी वर्स्ट इमिग्रेशन था, लेकिन कुछ सवाल जवाब इतना ख़ास नहीं हुआ। बस खाली रिटर्न टिकट का पूछा मेरे से और बस, और कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। बाकी टाइम बहुत लगा क्योंकि लाइन में बहुत लोग लगे हुए, लगभग 3 घंटा लगा मेरे को क्लियरेंस करते करते, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगा। बाकी वेलकम टू बाली इंडोनेशिया, और कंट्री नंबर 11, और ये मेरा 2026 का पहले कंट्री है, ठीक है। तो बाली के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं ज़रा कि ये बाली कहाँ पे है। बहुत लोग समझते हैं कि ये एक अलग सा कंट्री है, ये अलग सा कंट्री नहीं है, ठीक है। बाली इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। बेसिकली इंडोनेशिया है ना, वो 1700 आइलैंड्स है यहाँ पे, ठीक है। खाली आइलैंड्स कंट्री है इंडोनेशिया। जकार्ता उसका कैपिटल है और बाली भी उसका एक मतलब आइलैंड है, एक हिस्सा है।
जैसे कि हमारे पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद इस तरह सिटीज़ है ना, इसी तरह यहाँ पे भी इन लोगों का ये सिटी है। आइलैंड कंट्री है बट सिटी है इन लोगों का, ठीक है, इंडोनेशिया का। तो पॉपुलेशन यहाँ पे बाली में ज़्यादातर मेजॉरिटी हिंदूज़ का है और बुद्धिस्ट का है। और जो जकार्ता वगैरह दूसरे कंट्री से ना, मतलब दूसरे आइलैंड से, उधर तो ज़्यादातर मेजॉरिटी मुस्लिम्स का है। वैसे तो 60% मुस्लिम्स है, बाकी 20% अदर मतलब रिलीजन के लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो इन लोगों का लगभग 2.70 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आइलैंड कंट्री है, 1700 आइलैंड्स है यहाँ पे, काफ़ी बेहतरीन कंट्री है। और ये मुस्लिम कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इसका प्रॉपर नाम है। और बस यही है इंडोनेशिया के बारे में हल्का फुल्का थोड़ा जियोग्राफिक में आप लोगों को हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी ये है कि अभी हम लोग यहाँ स्टारबक्स में बैठे हैं। ये एयरपोर्ट का व्यू थोड़ा आप लोगों को मैं दिखा सकूँ तो इन लोगों का स्टारबक्स है यहाँ पे, थोड़ा एयरपोर्ट में मैं बैठा हूँ, ठीक है। छोटा सा एक एयरपोर्ट है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है। और यहाँ पे मनी एक्सचेंज का भी वो लगा हुआ है, ठीक है। इसके पीछे जाएंगे हम लोग, वहाँ पे सिम लेने का भी वहाँ पे लगा हुआ है, आगे उधर से टैक्सी लेना पड़ता है, ठीक है। बाकी इंडोनेशिया है ना एक आइलैंड, मतलब बहुत बेहतरीन कंट्री है। आप विज़िट कर सकते हो, जकार्ता भी आप जा सकते हो, ठीक है, यहाँ से। और मैं तो बाली आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। और आप लोग भी आइए। बहुत मौसम देखा जाए तो मौसम इस टाइम पे 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे। और बाकी बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ पे आके आप विज़िट कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, मतलब इन्जॉय कर सकते हो आप, ठीक है। और बाकी ये है कि इमिग्रेशन में इतना ख़ास कुछ नहीं पूछा मेरे से, ठीक है, बस खाली रिटर्न टिकट का पूछा। रिटर्न टिकट दिखाया तो मेरे को बस स्टाम्प लगा के जाने दे दिया, बोला चले जाओ। मैं सोचा था कि इमिग्रेशन बहुत टफ़ होगा, कुछ हार्ड होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत स्मूथली था। हाँ, लेकिन वर्स्ट इमिग्रेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत लगा, हमारा टाइम बहुत ज़ाया हुआ वहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा वर्स्ट हो गया। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मतलब नॉर्मली इतना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं हुआ, ठीक है, बहुत इजी तरीके से क्लियर हो गया। बाकी एक अराइवल कार्ड भरना पड़ता है इसके लिए, तो एक उनके वेबसाइट पे भी है, ठीक है, जाके वो अराइवल कार्ड भर दो, भर के QR कोड लेके यहाँ पे आओगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो उनके इंडोनेशिया के वो वीज़ा के वेबसाइट पे ही है, नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, वहाँ पे अपना पासपोर्ट डिक्लेरेशन वगैरह दे दो, अराइवल कार्ड बन जाता है वहाँ से, ठीक है। वो लेके आओगे तो यहाँ पे इजी पड़ेगा। वो हर मतलब नेशनलिटीज़ के लिए मैंडेटरी है वो भरना, तो वो जस्ट बाहर आके कस्टम क्लियर करके निकल जाओ, बस ख़त्म, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये सीन है यहाँ पे। बाकी हम लोग यहाँ पे स्टारबक्स में बैठा हूँ, ठीक है, और अभी चलते हैं हमारे होटल की तरफ, क्योंकि कल रात से काफ़ी टाइम से मैं सोया नहीं हूँ, इसलिए मेरे आँखों में बहुत वो हो गया, ठीक है, नींद भर गया है। तो अभी चलते हैं होटल में, चेकिंग करते हैं और बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बाली को एक्सप्लोर करते हैं सही तरीके से जितना हो सके। और आप लोगों की डिमांड पे मैं आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, और चीज़ों के आपके साथ शेयर करते हैं और मज़ीद। तो बस यही था, और बस और अभी चलते हैं। अच्छा, ये एयरपोर्ट पे ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, आप देख सकते हो ना, मेरे पीछे आप ये बैकग्राउंड आप देख लो, ठीक है, और मेरे आगे आप देख लो कितना खूबसूरत ग्रीनरी है यार, ये बहुत खूबसूरत ग्रीनरी बनाया हुआ है पूरा, ठीक है। बाहर की तरफ ये बिल्कुल व्यू है बाहर से, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह, पौधा मतलब पौधा वौधा लगाया हुआ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्री इस तरह का लगाया हुआ है। ये है इस तरह का ये बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का। तो लोगों के पीछे बैकग्राउंड भी आप देख सकते हो, ठीक है, तो काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है, हमारे टैक्सी की तरफ, टैक्सी का ही वेट कर रहे हैं, ठीक है, और टैक्सी आया तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, होटल की तरफ। फिर वहाँ पे जाके आप लोगों को चीज़ों होटल के बारे में बताएंगे और चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर कर देंगे, ठीक है, लोगों को और भी मज़ीद मालूमात दे देंगे। बाकी ये है कि अभी
ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन हो गया, सिम भी ले लिया, सब कुछ हो गया, करेंसी भी एक्सचेंज हो गया, सब कुछ हो गया। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकलने का टाइम है, ठीक है। और अप्स ज़्यादा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, हालांकि फरवरी चल रहा है, फिर भी यहाँ पे इतना तो ये लीजिए जी, वेलकम। और हम लोग आ गए अपने होटल के अंदर, ठीक है। अपने होटल में चेकिंग कर दिया। ये खूबसूरत नज़ारा देखो यार, पीछे क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। ये नज़ारे की अलग से पैसे दे दिए हम लोगों ने, ठीक है। क्या ब्यूटीफुल व्यू है, देखो आराम से देखो पीछे। खैर ये भी एंजॉय कीजिए और मेरी बात भी सुन लीजिए, ठीक है। मेरी जकार्ता का बाली का प्लान हुआ था सडनली, कुछ बस ऐसे ही मैंने सोचा यार चल कुछ प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था कि वेकेशन भी था, मैं अपने काम से थोड़ा फारिग भी था कि चलो यार मैं कोई प्लानिंग बनाता हूँ। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी बहुत सारे डिमांड कर रहे थे कि बहुत टाइम हो गया आपका भी लोग नहीं आया। कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि क्या हुआ किधर गया, ऐसा वैसा बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं सोचा मेरे व्यूअर्स के लिए एटलीस्ट मेरे ऊपर फ़र्ज़ बनता है ना कि मेरे व्यूअर्स की बात सुननी चाहिए। तो आप लोगों की मैं बात सुना, तो फिर इसलिए मैंने बोला चल यार यहाँ की प्लानिंग बनाता हूँ बाली की, ठीक है। तो बाली का वीज़ा के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। पाकिस्तानियों के लिए एक वीज़ा मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है। ऑनलाइन ई वीज़ा भी है, और दूसरा अपना जो स्टिकर वीज़ा पासपोर्ट पे लगता है वो भी है, ठीक है। आपके ऊपर है, आपके ई वीज़ा लेना चाहते हो या स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हो। ई वीज़ा का फ़ीस है वो $60 है, ठीक है। और अपना स्टिकर का वीज़ा ऑलमोस्ट इतना ही है, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, ऑलमोस्ट इतना ही होगा, $60 ही होगा उसका भी, ठीक है। तो अभी जो है ना ई वीज़ा बहुत ईज़िली मिल जाता है आपके पास, बस सिर्फ बैंक स्टेटमेंट एक चाहिए उनको, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और इसके साथ ये चाहिए अपना होटल बुकिंग चाहिए, बस उसका एड्रेस डालना है, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और आपका पासपोर्ट का थोड़ा डिटेल्स डाल दो। इंडोनेशिया ई वीज़ा करके गूगल पे सर्च करो, और वहाँ पे अपना प्रोफाइल बना के उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंडोनेशिया का ई वीज़ा बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप अप्लाई करोगे 4-5 दिन बाद ये वो आपकी ईमेल में आ जाता है, ठीक है। तो ये सीन है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास से $2000 क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट का, और बाकी तो वो है तो
ईज़िली मिल जाता है आपको, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है या कोई बड़ा काम नहीं है वो ई वीज़ा का। तो बाकी हम लोग आ गए बाली, ठीक है, बाली आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से, और एक्सप्लोर करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। और रही बात एक की कि मैं कल से मतलब व्लॉग बनाने वाला था, घर से मैंने स्टार्ट करने वाला था, क्योंकि मैं हमेशा, पता नहीं यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी फ़्लाइट लेता हूँ ना, मैं लेट ही पहुँचता हूँ एयरपोर्ट पे, ठीक है। कल भी लेट ही पहुँच गया, और दूसरा मैंने कोई वीडियो नहीं बना ही नहीं सका, क्योंकि लेट ही पहुँच गया था एयरपोर्ट पे। सिवाय वो मेरे लिए वेट कर रहे थे। जब जापान जा रहा था तब भी लेट पहुँच गया, ठीक है। अपना इजिप्ट जा रहा था जब, तब भी लेट पहुँच गया। अब यहाँ पे आ रहा हूँ तब भी लेट पहुँच गया एयरपोर्ट, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग मेरे पीछे कॉल कर रहे थे, कहाँ पे हो बोल के, इसलिए तो कुछ वीडियो इस तरह नहीं बना सका, ठीक है। लेकिन हल्का फुल्का वीडियोस बना दिया है, इससे के साथ मैं आपको साथ अटैच करेगा, मैं आप लोगों को दिखाएगा हल्का फुल्का। ये व्यूवर्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट के, और ये जो रोड के पे जो निकला था उसी के। बाकी मैंने देखा बाली का इमिग्रेशन, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। बट उधर खर्चले ख्वाली ये है कि पूरा 2 घंटा 3 घंटा मेरा वहाँ पे ज़ाया हो गया, क्योंकि इतना लंबा लाइन था, ठीक है, बहुत लंबा लाइन था, ठीक है। और वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो भी 3 ही थे टोटल, ठीक है। बाकी सब लोग आराम से बैठे हुए थे, काम तो कर रहे थे, लेकिन वो लोग मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे। वो लोग किसी का डॉक्यूमेंट्स लेके इस टाइम पे ये चीज़ें नहीं कर रहे थे, सिर्फ 3 बंदे वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इसकी वजह से बहुत लेट हो गया। बाकी ये है कि स्मूथली इमिग्रेशन हो गया, मुझसे कुछ इतना क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, बट स्मूथली हो गया इमिग्रेशन सब कुछ। और इमिग्रेशन का ये सीन हो गया। उसके बाद मैंने सिम ले लिया, ठीक है, बाहर। सिम का मैंने आप लोगों को बता दूंगा कि ये 23 GB है। 23 GB 1 मंथ के लिए मैंने लिया है, लगभग $15 का लिया है, लगभग, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली $15 का ही मैंने लिया है सिम, ठीक है। तो मोस्ट इनफ है वो, मतलब 23 GB, वो भी अनलिमिटेड, वो भी $15 में, काफ़ी मतलब सही, एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर जगह पे मतलब एक्सपेंसिव मिल जाता है। मुझे तो इससे एक्सपेंसिव मिला था, इजिप्ट में मुझे एक्सपेंसिव मिला था, लेकिन यहाँ पे मुझे सस्ता मिला सिम कार्ड का। बाकी आप करेंसी लेना चाहते हो तो आप इंडोनेशियन रुपीज़ भी ले सकते हो, लेकिन आप इंडोनेशियन रुपीज़ नहीं लेना चाहते हो तो फिर आपके पास कार्ड का भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है। क्योंकि मेरे सजेशन ये है कि आप कार्ड से ही पेमेंट कर लो, क्योंकि वो इसलिए है कि करेंसी जो है ना, इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा हेवी करेंसी है। वो बहुत ज़्यादा करेंसियाँ हैं, समझ में नहीं आता है कि ये महंगा दे दिया, सस्ता दे दिया, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। उससे बेहतर यही है कि आप कार्ड से ही पेमेंट करो, हर चीज़ का QR कोड से पेमेंट हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बाकी आप टैक्सी लेने के लिए आप InDrive यूज़ कर सकते हो, ग्रैब यूज़ कर सकते हो, एक और एप्लीकेशन है वो भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे बाली में, ठीक है। बाली मैंने देखा आते हुए, काफ़ी ग्रीनरी कंट्री है, ठीक है, काफ़ी मतलब ग्रीनरी है यहाँ पे। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है ये, ठीक है। और काफ़ी इस तरह हर जगह पे इसी तरह ये ग्रीनरी है यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, हम लोगों बाली के सीरीज़ में काफ़ी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। आप लोगों के साथ चीज़ें और भी शेयर करेंगे, ठीक है, हमारे साथ बनी रही है, ठीक है। अभी मैं बहुत थक के आया हूँ, क्योंकि कल से भी मैं सोया नहीं था, क्योंकि वो मैं ड्यूटी से आया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद भागते फ़्लाइट ले लिया कैसे भी करके, ठीक है। और फ़्लाइट की मैं कहानी बताऊँगा। फ़्लाइट बहुत स्मूथली आया यहाँ पे, कोई इतना टर्बुलेंस ऐसा कोई इशू नहीं था, बहुत स्मूथली यहाँ पे पहुँच गए हम लोग। और सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि मैं लेट पहुँच गया था, ठीक है। लिटरली सब लोग पैसेंजर सब बैठ गए थे, ठीक है, मेरे लिए ही वेट कर रहे थे बस। ऐसे लगा मैं पता नहीं मैं कोई बिज़नेस क्लास का पैसेंजर हूँ, ठीक है, इस तरह मतलब मेरे को प्रोटोकॉल दे रहे थे। तो बहुत स्मूथली फ़्लाइट और बेस्ट फ़्लाइट रहा यहाँ पे आने तक। दोहा से यहाँ की 9 आवर्स की फ़्लाइट है, लेकिन बहुत स्मूथली फ़्लाइट है, बहुत मज़ा आया, ठीक है। और बाकी ये था आज के जर्नी, ठीक है। और अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा सोता हूँ, ठीक है।
उसके बाद शाम को निकलते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का यहाँ की व्यूज़ आपको साथ शेयर करते हैं और कल से हम लोग प्रॉपरली चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल रेस्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपके साथ मैं शाम में। ठीक है, और तब तक हमारे साथ बनिए रहिए। तो ये लीजिए जी, हम लोग उठ गया हूँ काफ़ी लेट। ठीक है, क्योंकि कल रात से सोया नहीं था, इसलिए बहुत नींद आ गई थी। ठीक है, इवन कि मैं आ रहा था यहाँ पे तब भी बहुत नींद आ रही थी टैक्सी के अंदर। अभी ये है कि हम लोग यहाँ पे उठ गया हूँ, तकरीबन रात के 11-12 बज रहे हैं यहाँ पे अभी। और मैं सोचा यार कुछ खाने के लिए निकलता हूँ। मैं बाहर निकल गया तो मुझे पता चला कि ये पूरा गांव ही गांव है यार, पूरा आसपास में पूरा जंगल ही जंगल है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। मैं बाहर गया तो गली में कुत्ते वगैरह भौंक रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे बाहर। ठीक है, तो मैं सोचा चलो फूड ऑर्डर करता हूँ बोल के यहाँ पे फूड ऑर्डर कर लिया मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू। एक सही चीज़ है कि आप ग्रैब के थ्रू आप टैक्सी भी बुक कर सकते हो, आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई वो इशू नहीं है। फूड, टैक्सी, ये सब आप ग्रैब में कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने मंगवाया है ये पिज़्ज़ा। ठीक है, ये पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया है लगभग $13 का। ठीक है, टैक्सीस और सब कुछ मिला के $13 का मुझे पिज़्ज़ा मिल गया है। तो काफ़ी खूबसूरत पिज़्ज़ा आप देख सकते हो, ये इस तरह का। और बाहर इस तरह का कुछ सिनेरियो है ये होटल के। मैं अपना जो हॉस्टल है उसके अंदर बैठा हूँ इस तरह। तो ये सिनेरियो है। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है अभी मेरे ख्याल से। हाँ, हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सीन है यहाँ पे। तो और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज का दिन ऐसे ही निकल गया। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया कतर से शुरू किया, फिर एयरपोर्ट आया, फिर वहाँ से प्लेन में फिर आया, मैं यहाँ पे आया बाली पे उतर गया, फिर यहाँ से शिमले की, फिर वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर हो गया। उसके बाद फिर टैक्सी लेके यहाँ होटल में आया। तो ये पूरा हमारी दिन की और रात की जर्नी रही। ठीक है, तो बस कल से फिर शुरू करते हैं प्रॉपरली बाली को एक्सप्लोर करना। ठीक है, काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें हैं। मैंने देखा बहुत सारे ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है। तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस कंट्री को, अपना इस आइलैंड को सही तरीके से। और बहुत अच्छे लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग हैं यहाँ के लोग, लोकल। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके यहाँ पे भी। तो बस आज का दिन यही रहा। तो बस अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, इस वीडियो को करते ख़त्म। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। तो बस फिर कल से शुरू करते हैं अपना प्रॉपर्ली एक्सप्लोर। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।